डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए कृतिका भाग 1 में चैप्टर का नाम है इस जल प्रलय में। इस जल प्रलय में नामक चैप्टर पढ़ेंगे। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखित है। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी के श्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में उपन्यास, नाटक, यात्राव्रत लिख करके हिंदी जगत में एक नया स्थान प्राप्त किया था। फणीश्वरनाथ रेणु ने अनेक यात्राव्रत लिख करके हिंदी को एक नया स्थान प्रदान किया था और हिंदी में अपना एक नया स्थान प्राप्त किया था। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित है इस जल प्रलय में नामक चैप्टर में लेखक ने प्रलय का वर्णन किया है। मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। लेखक कहता है कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा यह विशेष नदियां मानी जाती हैं जिनसे बाढ़ उत्पन्न होती है। जब इन नदियों में पानी अधिक आ जाता है, पानी की अधिकता हो जाती है, तो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेखक उसी को वर्णित करते हुए कह रहा है कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। इसमें पनाह शब्द आया है। पनाह शब्द का अर्थ होता है शरण। शरण लेना अर्थात किसी के शरण में चले जाना। जब हमें किसी तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो हम किसी के शरण में चले जाते हैं जहां हमें लगता है कि वहां जाकर के हमारी ये परेशानी समाप्त हो जाएगी। तो शरण में जाना ही पनाह में जाना कहलाता है। तो लेखक कहता है कि जब हमारा गांव कोसी, पनार और महानंदा, गंगा की बाढ़ से पीड़ित होता था, तो बाढ़ से पीड़ित जो प्राणी हुआ करते थे, प्राणियों का समूह आकर के पनाह लेता था। यानी कि अन्य जो क्षेत्र के लोग हैं, अन्य क्षेत्रों के लोग जिनके पूरब, पश्चिम, दक्षिण आदि से जब वो पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित होते थे तो वे आकर के हमारे गांव में शरण लिया करते थे। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। विभीषिका जो शब्द आया हुआ है, विभीषिका शब्द का अर्थ है भयंकरता। विभीषिका शब्द का अर्थ होता है भयंकरता। भयंकरता अर्थात भयानक रूप। लेखक कहता है कि जब सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परतों पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड जब दिखाई देते थे तो उन्हें देख करके यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि जो बाढ़ है वो कितनी भयानक रूप से आई है। उस बाढ़ की भयानकता का पता इसी से लगाया जा सकता था कि ट्रेनों में
गाय बैल और भैंस इस तरह से जो है दिखाई देते थे। तो इनसे पता लगता था कि जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें कितनी भयंकरता से बाढ़ आई है। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था। लेखक कहता है कि पर्ती क्षेत्र था, वहां पर जन्म लेने के कारण जिस तरह से गांव के अधिकांश लोग तैरना नहीं जानते थे, जल में तैरना नहीं जानते थे, उसी तरह से मैं भी तैरना नहीं जानता था। किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। लेखक कहता है कि मैं तैरना नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैंने अनेक रचनाओं के लिए लिखा है जिसमें मैंने बाढ़ से संबंधित, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों से संबंधित लेख लिखे हैं। मैंने बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में काम भी किया है। लेखक कहता है कि मैंने हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिख करके प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था और धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को एक नए पाठ के साथ प्रस्तुत भी किया था। जयगंगा 1947 में, डाइन कोसी 1948 में, हड्डियों का पुल 1948 आदि में छुटपुट रिपोर्टार्ज के अलावा, ये रिपोर्टार्ज थे, लेखक ने ये रिपोर्टार्ज लिखे हैं। रिपोर्टार्ज शब्द एक हिंदी गद्य विधा माना जाता है। इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के रिपोर्टार्ज लिखे थे। इसके अलावा भी लेखक ने कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित किए थे। इसके अलावा भी लेखक ने कई उपन्यास लिखे थे जिनमें उसने बाढ़ की विनाश लीलाओं का एक सुंदर रूप से वर्णन किया था। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। लेखक कहता है कि इस तरह के निबंध तो बहुत लिखे थे, रिपोर्टार्ज बहुत लिखे थे, उपन्यास बहुत लिखे थे, परंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से किस तरह से घिरते हैं, किस तरह से बाढ़ की भयानकता होती है, किस तरह से बाढ़ से लोग पीड़ित होते हैं, किस तरह से बाढ़ से पीड़ित होने के बाद में क्या किया जाता है, इन सब से लेखक कहता है कि मैं अनभिज्ञ था, मैंने इस तरह से कभी भी नहीं भोगा था। वह तो पटना शहर में सन 1967 ईस्वी में हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। लेखक कहता है कि 1967 ईस्वी में 18 घंटे अविराम वृष्टि हुई थी। वृष्टि कहते हैं वर्षा के लिए, लगातार अविराम, जहां पर विराम न लगाया जा सके, लगातार क्रम में 18 घंटे वर्षा हुई थी। इतनी वर्षा हुई थी कि जो जल था वह राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य जो निचले हिस्से थे उनमें बहने लगा, उनमें जाकर के प्रवेश कर गया। इस तरह से बहुत भयानक वर्षा हुई थी, जिससे वहाँ पर जो जल भराव था वो बहुत अधिक मात्रा में हो गया था।